क्या क्रिस जेरिको का AEW कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है? क्या वो कंपनी छोड़ने वाले हैं या फिर कहानी कुछ और ही है भाई? रूमर्स के बीच भाई एक क्लियर अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाई जो अपडेट दिया गया है फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से, उसके हिसाब से भाई क्रिस जेरिको अभी भी AEW के साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट में है। जी हाँ भाई, जेरिको का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है। सोर्सेस का कहना है कि 2025 में जब क्रिस जेरिको ने ब्रेक लिया था तब उनका डील फ्रीज कर दिया गया था। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो भाई जब कोई सुपरस्टार लंबा टाइम ऑफ लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम भी रुक जाता है। वापस आने पर वही ड्यूरेशन कंटिन्यू होता है। मतलब जेरिको टेक्निकली अभी भी AEW के ही पार्ट है और उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव माना जा रहा है। कंपनी के अंदर और जेरिको के क्लोज लोगों के बीच ये बिलीव स्ट्रॉन्ग है कि डील फ्रीज हुई थी, खत्म नहीं। फिलहाल एक बात क्लियर है कि भाई क्रिस जेरिको फ्री एजेंट नहीं है। आपको क्या लगता है, जेरिको AEW में ही कंटिन्यू करेंगे या फ्यूचर में WWE को रिटर्न कर सकते हैं? अब भाई बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के सबसे मिस्टीरियस और डेंजरस एंगल की। एक ऐसा मास्क्ड अटैकर जिसने पूरे लॉकर रूम में ही भाई डर का माहौल बना दिया है। एक मास्क पहने हुए सुपरस्टार एक एक करके सबको गिरा रहा है और अब तक भाई 3 लोग उसका शिकार बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि भाई ये मास्क्ड मैन है कौन और उसका असली टारगेट कौन है? मंडे नाइट रॉ के अंदर भाई एक मिस्ट्री रेसलर ने तबाही मचा दी है और इस मास्क रेसलर ने भाई अब तक द विजन के 4 मेंबर में से 3 मेंबर को अटैक कर दिया है। सबसे पहले द ब्रॉन बेकर को, फिर ऑस्टिन थ्योरी और फिर लोगन पॉल को। तीनों को भाई इस मिस्ट्री रेसलर ने ब्रूटल तरीके से गिरा दिया है। खास करके बात है कि भाई लोगन पॉल को तो भाई ये मिस्ट्री रेसलर बार बार टारगेट किया जा रहा है। इस रो में भी भाई लोगन पॉल को मिस्ट्री रेसलर ने पकड़कर एक डेंजरस का स्टॉम्प दे दिया। मतलब क्लियर है कि भाई ये सिर्फ रैंडम अटैकर्स नहीं है। अब एक ही मेंबर बचा है, ब्रॉन्सन रेड, जिसे अभी तक मिस्ट्री रेसलर ने टच नहीं किया है और यहीं से शुरू होती है भाई स्पेकुलेशन। रिपोर्ट्स में पहले सुनने को मिल रहा था कि रेसलमेनिया के अंदर लोगन पॉल का मैच बैड बनी के साथ हो सकता है। अगर ऐसा है तो क्या ये मास्क अटैकर एक्चुअली बैड बनी हो सकते हैं? सोचिए भाई, लोगन पॉल को बार बार टारगेट करना और रेसलमेनिया मैच की बिल्डिंग क्वाइटली शुरू कर देना, ये पूरी एंगल एक रेवन स्टोरी जैसा लग रहा है। फिलहाल आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है, लेकिन रॉ के अंदर जो हो रहा है ना, वो सीधा रेसलमेनिया डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखना होगा कि भाई जब मास्क उतरेगा तो क्या सच में बैड बनी निकलेंगे या फिर WWE सबको सरप्राइज देने वाली है। बाकी भाई इस वाले पोस्ट को जरा देखो। आज ही के दिन भाई 2013 में WWE में हुआ था एक ब्लॉकबस्टर क्लास, द रॉक वर्सेस CM पंक। 17 फरवरी 2013 एलिमिनेशन चैम्बर इवेंट पर भाई द रॉक और CM पंक के बीच हुआ था WWE चैंपियनशिप का मैच। ये रीमैच था रॉयल रंबल के कंट्रोवर्शियल मैच के बाद, जहां रॉक ने भाई पंक के हिस्टोरिक रेंज 434 दिन के टाइटल रेंज को खत्म किया था। लेकिन भाई एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर इनका रीमैच हुआ था। पंक डेस्परेट थे अपने टाइटल को वापस लेने के लिए। मैच भाई इंटेंस था, ड्रामेटिक था और एक वक्त पर ऐसा लगा कि पंक जीत भी जाएंगे। लेकिन भाई विंस मैकमैन की इंटरफेरेंस और रेफरी की कंट्रोवर्सी पर रॉक का कॉमबैक हो गया और आखिर में भाई द रॉक ने CM पंक को हराकर WWE चैंपियनशिप रिटेन कर लिया था। 2013 का ये मूवमेंट रॉक वर्सेस CM पंक की राइवलरी का ये फाइनल चैप्टर था। सोचिए भाई 9700 दिन, इतना लंबा सफर और सब शुरू हुआ है एक काउंटडाउन से। आने वाले एलिमिनेशन चैम्बर PLE एक खास माइलस्टोन मार्क करेगा। बिल्कुल 9700 दिन हो जाएंगे जब क्रिस जेरिको ने WWE में अपना डेब्यू किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई जेरिको का WWE डेब्यू हुआ था 1999 में और वो भी चिकागो के ही शहर में। वही चिकागो जहां उन्होंने अपना आइकॉनिक काउंटडाउन गिमिक के साथ मंडे नाइट रॉ के अंदर एंट्री मारी थी और सीधा इंटरप्ट किया था द रॉक को। उसी रात एक नया सुपरस्टार पैदा हुआ था और आज 9700 दिन बाद भी क्रिस जेरिको का नाम रेसलिंग हिस्ट्री में लिखा हुआ है। एक डेब्यू, एक सिटी और एक लेगेसी जो आज भी डिस्कस होती है। हर नया सुपरस्टार का एक सपना होता है रेसलमेनिया के स्टेज पर खड़ा होना, लेकिन कुछ लोग सिर्फ स्टेज का सपना नहीं देखते, वो सपना देखते हैं अपने हीरो के सामने खड़ा होना। और इस बार एक यंग राइजिंग स्टार ने अपने दिल खोल दिया है। NXT के टैलेंटेड सुपरस्टार जीवोन एवेंस ने अपने ड्रीम रेसलमेनिया ओपोनेंट रिवील कर दिया है और भाई उन्होंने जो नाम लिया है वो है लेजेंड रे मिस्टीरियो का। जीवोन एवेंस का कहना है कि भाई अगर उन्हें रेसलमेनिया के ग्रैंड स्टेज पर किसी का सामना करना हो तो वो रे मिस्टीरियो के खिलाफ होना चाहिए। सोचिए भाई, एक तरफ यंग, स्पीड और नई जनरेशन का कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ एक्सपीरियंस, लेगेसी और लूचा स्टाइल का मास्टर रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है भाई, वो इंस्पिरेशन है हर छोटे हाइट वाले रेसलर के लिए जो प्रूव करना चाहते हैं कि साइज मैटर नहीं करता है, सिर्फ टैलेंट मैटर करता है। अगर कभी ये मैच रियलिटी बन गया तो ये सिर्फ एक मैच नहीं होगा भाई, ये होगा जनरेशन वर्सेस जनरेशन मोमेंट। जीवोन एवेंस का ये सपना बताता है कि वो कितना बड़ा सोच रहे हैं, क्योंकि रेसलमेनिया पर लेजेंड को चैलेंज करना सिर्फ एक हिम्मत वाले लोग ही कर पाते हैं। बाकी भाई आज का वीडियो बस इतना ही था। मिलते हैं आपको अगले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वॉइसेस थैंक यू एंड बाय बाय।